साथियों, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। मैं आपको सही बताऊं तो कहीं ना कहीं कृषि की आय पर, यानी खेती की आमदनी पर कम से कम 2/3 देश निर्भर करता है, उसी पर निर्भर करता है। और ये सरकार आज कृषि को बर्बाद करने पर तुली हुई है, कृषि को ख़त्म कर देना चाहती है। तो ये लगाइए, क्या ये संवैधानिक सरकार है? क्या ये जिम्मेदार सरकार है? क्या ये देश हित की सरकार है? और दूसरी तरफ युवाओं को नौकरियां नहीं हैं, युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया है। तो आप बताइए, घर कैसे चलेंगे? किसान की किसानी ख़त्म कर दी है। 7 महीने से किसान सरहदों पर पड़े हैं, दिल्ली के चारों तरफ, यानी राजधानी की, देश की राजधानी के चारों तरफ 7 महीने से। क्या खेती में नुकसान नहीं हो रहा है? हालांकि किसान अपनी तरफ से कोशिश में लगे हैं, कोई बीच में जा करके वो अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन ऐसे खेती नहीं होती है। किसान तो लगातार खेतों में रहता है, लगातार। और अब 7 महीने से वो यहाँ देश की राजधानी में, यानी दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। तो ये खेती बर्बाद नहीं हो रही है? तो क्या ये सरकार गैर जिम्मेदार नहीं है? इतनी निकम्मी सरकार है, इसको कोई चिंता नहीं है कि इससे, यानी खेती का नुकसान हो गया तो देश का नुकसान हो गया। देश की जनता क्या खाएगी? 2/3 लोग खेती पर निर्भर हैं और उधर युवाओं को रोजगार नहीं है। तो मैं इस सरकार से तुरंत कहना चाहूँगा, या तो इमीडिएटली तुरंत एक्शन ऐसा लीजिए कि ये देश बर्बादी से बचे और कृषि हमारी वापस पटरी पर आए और युवाओं के लिए रोजगार दें। वरना आप खाली करिए, कुर्सी खाली करिए, आप वहाँ बैठने लायक नहीं हैं, आप बिल्कुल बैठने लायक नहीं हैं, गैर जिम्मेदार हैं आप। ये देश बहुत अलग किस्म का है, शुद्ध देश है ये। हमारी भूमि, हमारी धरती बहुत शुद्ध है। हमारे युवा बहुत सहनशील हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं ये साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, आज हमारे युवाओं के टैलेंट की वजह से विदेश चल रहे हैं, यानी दूसरे देशों में हमारे बच्चे जा करके उनके यहाँ काम कर रहे हैं। हर फील्ड में हमारे भारतीय काम कर रहे हैं। तो अगर अच्छे संसाधन हो जाएं अपनी धरती पर, अपने देश में, तो ये युवा क्यों जाएंगे वहाँ पर? और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, फौजी जनता पार्टी का यही संकल्प है कि हमारे युवाओं को कभी बाहर ना जाना पड़े। हम इनके लिए जो सुख सुविधाएँ होनी चाहिए वो हम यहीं विकसित करेंगे, अपने देश में विकसित करेंगे। भारत में क्या नहीं हो सकता है? आज दुनिया का कोई भी देश हमारे से ज़्यादा संपन्न नहीं होगा अगर हमारी सरकार निकम्मी ना हो, हमारी सरकार अगर जिम्मेदार हो, नकारात्मक ना हो। तो हमारे से मजबूत कोई भी देश इस धरती पर नहीं है। हमारे यहाँ सब टैलेंट है, हर किस्म की सुविधाएं हैं, बहुत सुविधाएं हैं भारत में। लेकिन हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व तो गंदा है, निकम्मा है, गैर जिम्मेदार है। उसी वजह से हमारा देश पिछड़ रहा है। अब ये लगातार 7 साल से आप देख लीजिए, वैसे 74 साल से एकदम हमें कोई जिम्मेवार सरकार नहीं मिली है। केवल थोड़े से समय के लिए एक सरकार आई थी जिसको हम ईमानदार सरकार कह सकते हैं, वो थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। लेकिन वो ज़्यादा दिन रही नहीं है, ज़्यादा दिन टिकी नहीं है। वो दुर्भाग्य था इस देश का। वरना इसके अलावा कोई भी सरकार जिम्मेदारी से किसी ने काम नहीं किया है। किसी ने कम भ्रष्टाचार किया, किसी ने ज़्यादा किया है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, भ्रष्टाचार खूब दबा के कर रही है और तानाशाही भी दिखा रही है। यानी हमने अगर सवाल कर दिया तो हम देशद्रोही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, या हमें जेलों में डाल दिया जाएगा, या हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे डाल दिए जाएंगे। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ये सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस सरकार को, या तो इमीडिएटली कृषि को सुधारिए और युवाओं के लिए नौकरी लाइए। आपने नौकरियां कहाँ ख़त्म कर दी, कहाँ भेज दी, कहाँ डुबा दी? बताइए। इस देश में नौकरियां तो थी, नौकरियां चल रही थी, खेती भी ठीक चल रही थी, ठीक है, भ्रष्टाचार था, लेकिन काम भी चल रहे थे। आज सब कुछ ठप है, आज कृषि ठप है, नौकरियां नहीं है युवाओं की। आपने एजुकेशन का सिस्टम बर्बाद कर दिया है। तो आप अगर ये नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय, तो प्लीज़ पैकअप, आप ले जाइए अपना झोला। आप बोले थे झोला लेके आएंगे, आप झोला लेकर जाइए। अभी जो झोला लेकर आए थे उसको उठा लीजिए। ये देश अब आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी ये निकम्मी और गैर जिम्मेदाराना हरकत अब ये भारतवर्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यहाँ पर किसी और जिम्मेदार सरकार को बिठाएंगे। आप मेहरबानी करके, आपका समय पूरा हो चुका है, आप निकलिए और कुर्सी खाली करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।